आप अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के प्रीवियस एग्जाम के जो ऑल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उन सभी के जो है इसमें जो है चौथा शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन करने वाले। इससे पहले मैंने 3 शिफ्ट का करा दिया है, ये चौथे शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है जीडी के ऑल टॉपिक जैसे मैंने हिंदी और जीएस और साथ में रीजनिंग का वादा किया है वो सभी आपको लगातार मिलता जाएगा। और इसका जो डिटेल जो है स्ट्रेटजी वीडियो जीडी का मैं एक अलग से आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर वो फॉलो कर लेंगे तो आपको 100% मार्क्स के साथ जो है 130 या 35 प्लस मार्क्स जरूर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यहाँ कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। फर्स्ट कथन में क्या कहा गया, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है, यानी कि हमें पहला दिए कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर हम सी से लिखते हैं, ठीक है। यानी कुछ कंप्यूटर जो है फ़ोन, यानी कुछ वाला पार्ट इतना आना चाहिए, यानी फ़ोन को हम पी से लिख लेते हैं फ़ोन को, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या गया है, सभी फ़ोन कैलकुलेटर, यानी कि सभी फ़ोन वाला पार्ट जो है कैलकुलेटर के अंदर आएगा। कैलकुलेटर को हम के से कर लेंगे, नहीं तो सी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी कैलकुलेटर आईपैड, यानी कि सभी कैलकुलेटर वाला पार्ट जो है आईपैड के अंदर आएगा, यानी कि आईपैड को हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहिएगा। अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया। फर्स्ट में क्या गया है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, यानी कि ये बड़ा वाला पार्ट जो है कुछ आईपैड कंप्यूटर है, यानी कि बिल्कुल होगा। देखिए कंप्यूटर वाला कौन पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट कंप्यूटर, यानी कि क्योंकि इसमें टच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी कैलकुलेटर फ़ोन है, यानी कैलकुलेटर वाला पार्ट कौन है, ये के वाला पार्ट, यानी कि सभी कैलकुलेटर क्या फ़ोन होगा। देखिए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन का छोटा सा पार्ट है और के कैलकुलेटर तो बड़ा पार्ट है, यानी कुछ हो सकता है, पूरा नहीं होगा। इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कुछ आईपैड फ़ोन है, यानी ये बड़ा वाला पार्ट जो है कुछ आईपैड फ़ोन है, यानी देखिए फ़ोन में भी टच कर रहा है आईपैड का थोड़ा सा हिस्सा तो आ रहा है, जैसे बड़ा वाला ये आईपैड का हिस्सा पूरा है, उसमें जो फ़ोन वाला हिस्सा तो थोड़ा है, यानी कुछ जरूर हो जाएगा। यानी कि तीसरा भी सही हुआ, यानी कि फर्स्ट और तीसरा जो है अनुसरण कर रहा है, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज़ रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको इसको जो है एकदम डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का क्रम वह दिया गया है जिसमें क्रम हुए अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए आई एन देखिए सभी में कॉमन दी, इतना तो हम कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए एस है और उसके बाद ई दिया गया है, यानी कि एस के बाद यहाँ पर आई है और यहाँ पर देखिए ई दिया गया। पहले क्या होना चाहिए, ई वाला पार्ट होना चाहिए, एस से पहले ई आता है, यानी कि हमें क्या हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए ई से पहले यहाँ पर डी दिया गया है, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सभी में एस है तो एस तो नहीं होगा, यानी कि दूसरा नंबर, यानी कि इनर्सिया वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब जो सभी में एस एस दिया गया, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है और इसमें भी एस। उसके बाद देखिए दो तो एस वाला कॉमन हो गया, लेकिन इसमें एस के बाद आई, इसमें भी एस के बाद आई, उसके बाद डी दिया गया और इसमें जी दिया गया, यानी कि तो पहले कौन होना चाहिए, पहले तो हमें डी वाला पार्ट होना चाहिए, यानी कि इनसाइड वाला हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन होगा, यहाँ पर आई के बाद जी है तो यानी कि 4 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा, 3 बचा, यानी कि 5 2 1 4 3 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जो लेटर जो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार पहले आता है उसको पहले लिखना है, बस यही करना है। यहाँ पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। देखिए इसमें हम आप और कुछ नहीं कर सकते, बस आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और बारी बारी से फटाफट चेक करना है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। अगर यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट मान के चलिए, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस की जगह पर हम माइनस करना पड़ेगा और माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आपको चेंज करके लगातार देखना है 158 आ रहा है कि नहीं। अगर हम मान के चलिए तीसरा ऑप्शन ले लेंगे यानी कि 561 जो है, यहाँ पर हमें कितना पहले लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा पहले। अब देखिए हमने तीसरे अनुसार ले लिया है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा चला जाएगा, 51 मरतबा ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना है 22 और 22 गुने 6 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। और 132 में से 25 यहाँ पर घटाना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, उसके बाद 5 3 8, यानी कि 183 हो जाएगा। 183 में से 25 घटाएंगे तो हमें 158 मिल जाएगा। इसलिए जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बारी बारी से फटाफट चेक करना है। यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चित्र का चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर निहित, यानी कि इस वाले ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन निहित दिया गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, ऐसा देखिए आकृति ऊपर में कैसा दिया गया है क्या, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा आकृति नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया। दूसरा नंबर देखिए ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, ऐसा वाला पार्ट देखिए त्रिभुज तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ऐसा तो मिल रहा है, लेकिन साइड में जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है और यहाँ ऊपर से ऐसा कट गया, यानी कि ये भी नहीं मिल रहा है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला कहाँ पर दिख रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम जहाँ जहाँ इसको ड्रॉ कर रहे हैं आप ध्यान से देखते रहिए, बस ये वाला पार्ट बिल्कुल ये मैच कर रहा है, यानी कि यही तीसरा ऑप्शन जो है उसमें निहित दिया गया है।
यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो हमें आकृति के यहाँ पर चयन करना, कौन सा आकृति यहाँ पर अगले स्थान पर आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस वाला ड्रॉ को देखिए, यहाँ पर इस साइड वाला को देखिए, अगले वाले बॉक्स कैसे चला गया, देखिए ये क्लॉक वाइज जो घूम करके एक राउंड घूमा है, मात्र एक राउंड इस यहाँ पर आ गया। अगले वाले में फिर से एक राउंड घूम के ये नीचे की तरफ आ गया, फिर से एक राउंड घूम के यहाँ पर चले, अब कहाँ जाएगा, ये फिर से एक राउंड घूमेगा तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी कि ऊपर वाला कौन सा दिया गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें बीच में जो है रेखा जो बिंदु दिया गया उस पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले में देखिए दो यहाँ पर इसके जस्ट पास में है और एक यहाँ पर बिंदु दिया गया। उसको ये पलटने के बाद ये जो इसके साथ सटा हुआ है यहाँ बिल्कुल ये उसी प्रकार रहना चाहिए, सेम, बदलना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दो बिंदु यहाँ सटा हुआ है, यहाँ पर भी दो बिंदु यहाँ पास में है, लेकिन देखिए इस वाले में देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाए, यानी कि सही कौन सा होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और जो है समीकरण का क्वेश्चन दिया गया, उसी प्रकार हमें ऑप्शन से बारी बारी चेक करना। अगर मान कर चलिए फर्स्ट ऑप्शन हम रख लेते हैं फटाफट, देखिए 48 में से 96 यहाँ मल्टीप्लाई के जब हम डिवाइड करना है, यानी कि हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब चला जाएगा 48 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 से 96 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, उसके बाद प्लस 58 है। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि 48 माइनस 72 प्लस 58, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो हमें 34 मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट अनुसार सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। पेनाल्टी को इस प्रकार लिखा गया है, ऑफेंस को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें नर्वस को बताना है कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पी से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, क्यू, उसके बाद देखिए ई से एफ एक ज़्यादा, एन से ओ एक ज़्यादा, यानी कि सभी में +1 किया गया। उसी प्रकार हम नर्वस में भी सभी में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एन से एक बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, उसके बाद एस, उसके बाद डब्लू, उसके बाद पी, डी और टी, यानी कि सभी में +1 करना है। उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि ऐसा किसमें दिया गया है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा अधिक बनाइएगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम बचेगा। जिससे रीजनिंग का टाइम बचेगा तो आप लोग को मैथ में भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहले देखिए एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें कितना व्यक्ति होना चाहिए, 7 व्यक्ति, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति हो गया। अब यहाँ पर देखिए सभी केंद्र की ओर मुख किया गया, ठीक है। ए जो है सी के दाएं और ठीक बगल में, मान कर चलिए हम यहाँ पर ए को लिख लेते हैं, ठीक है। ए जो है सी के दाएं, यानी कि और हम सी के दाएं कितना बोला है, दाएं और ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पर हम सी लेंगे तभी तो इसका दाएं इधर से हो जाएगा, यानी कि ए बगल में हो जाएगा। अब देखिए और डी के बाएं और ठीक बगल में, यानी कि डी यहाँ पर होगा। अगर मान कर चलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसका अगर उसका जो सिर जो है केंद्र की ओर है तो उसका दायां इस इधर होगा और बायां इधर होगा। आप खुद इमेजिन करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, यानी कि जो सी के दाएं ए है और डी के बाएं ए है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे देखिए जी जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जी जो है सी के बाईं ओर, यानी कि सी के बाईं कौन बैठा हुआ है, ठीक बगल में, तो यानी कि यहाँ पर जी आ जाएगा। अब देखिएगा क्या गया, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एफ यहाँ पर होगा तभी तो इसके दाईं ओर जी हो जाएगा। अब आगे क्या क्या आ गया, ई जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि ई जो है एफ के बाईं ओर, यानी कि ई जो है एफ के बाईं कौन सा होगा, बायां यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि अब खुद इमेजिन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए और बी के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि बी के दाईं ओर, तो यानी कि बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसको दाईं ओर बोला गया, दाईं इधर हो जाएगा ई। अब ये टोटल कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा पहले रिफ्रेश कर देते। अब देखिए यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो चुका है। हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए ए और बी के ठीक बगल में कौन है, यानी कि ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज रिपीट करके जरूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में टेबल को इस प्रकार लिखा गया है, लार्क को इस प्रकार लिखा गया है, बकेट को इस प्रकार लिखा गया। तो हमें बताना है क्लैरेट को कैसे लिखा जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो सी कहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, देखिए टेबल में नहीं है सी, लार्क में भी नहीं है, बकेट में सी दिया गया। यहाँ पर कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर यहाँ क्या दिया गया, प्लस दिया गया है, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल कहाँ पर है, यहाँ टेबल में देखिए सबसे लास्ट से दूसरा नंबर पर, लास्ट से दूसरा नंबर क्या है, हैच दिया गया, यानी कि यहाँ पर दूसरा नंबर हैच हो जाएगा। अगर इन दोनों से हम चेक करके देखिए कहाँ कहाँ पर दिया गया, प्लस और हैच यहाँ पर है और यहाँ पर, अगर इन दोनों के ही ऑप्शन में हमें कोई होगा। आगे देखते हैं अब क्या दिया गया है, यहाँ पर ए दिया गया, एक इसमें यहाँ पर दिया गया दूसरा नंबर पर है, तो दूसरा नंबर पर क्या है, @ दिया गया, यानी कि @ दिया गया। अब इतना देखिए कौन सा दिया गया है, या केवल इसी ऑप्शन में दिया गया, इस ऑप्शन में नहीं दिया, यानी कि हमें मात्र जो 3 ही ऑप्शन चेक करने के बाद हमें मिल गया। पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इससे आपका टाइम का बचत होगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ब्लड रिलेशन में सबसे घटिया क्वेश्चन यही होता है जो आपको बता दिया कौन सा सही है, यानी कि आपको सभी को चेक करना पड़ जाता है। अगर बात करें फर्स्ट का, देखिए एक्स एम का नाना है, यानी कि जो इसमें से कौन सा रिलेशन बनेगा जो एक्स एम का नाना होगा। यहाँ पर देखिए एक्स एम में कहाँ तक जाना है,
एक्स एम का नाना कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर एक्स से लेकर एम तक देखना है, प्लस का कहाँ दिया गया, प्लस यहाँ पर एज प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि जो है एक्स जो है किसका पिता हो जाएगा, टी का पिता हो जाएगा। इसको ऊपर लिखते हैं, इसको एक्स को प्लस कर दे, क्योंकि मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से करते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो इसका यहाँ ऐसा दिया गया है, ये किसका संबंध है, यहाँ पर ये दिया गया है ए जो है बी की माता है, टी किसकी माता हो जाएगी, टी जो है एम की माता हो जाएगी, यानी कि टी जो है माइनस कर लेते हैं, और ये जो है पता नहीं इसका जो है, आप देखिए हमें एम का रिलेशन एक्स से बताना है, यानी कि टी जो माँ हो गई और इसका पिता हो गया ये, तो नाना तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सही दिया गया है। अगर दूसरा की बात करें सी एच के की माता है, यहाँ पर देखिए सी एच कहाँ दिया गया, सी से लेकर यहाँ तक हमें चेक करना है, यानी कि ऐसा रेकरिंग का अर्थ जो है माता है, यानी कि सी जो है के की माता है, ठीक है ना। इसको ऊपर रिलेशन ऐसा ये माइनस हो जाएगा, के की माता हो गई। अब देखिए एट कहाँ पर, यहाँ ऊपर में ए एट बी का अर्थ है ए जो है बी की बहन, यानी के जो है किसकी बहन है, एच की बहन, यानी के को माइनस कर देगा। अब देखिए हमें क्या बताना क्या था, चाचा, देखिए एस जो सी एच की माता है, यानी कि सी जो है एच की, देखिए के की भी माता हो जाएगी और एच के भी माता हो जाएगी, यानी कि ये भी रिलेशन सही दिया गया है। अब देखिए तीसरा चेक करते हैं, जी के का पिता है, यानी कि जी से हमें के तक, यानी कि जी यहाँ है और के कहाँ यहाँ पर दिया गया, इतना चेक करें। एंड कहाँ है, बीच में देखिए एंड है, तो एंड यहाँ पर दिया गया। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि जी जो है किसका भाई हो जाएगा, सी का भाई हो जाएगा, यानी कि जी जो है सी का भाई, यानी कि इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए ऐसा रेकरिंग का क्या अर्थ है, यहाँ पर दिया गया जो माता का अर्थ दिया गया, ए जो बी की माता, यानी कि सी जो है किसकी माता हो जाएगी, के की माता हो जाएगी, यानी इसको माइनस कर देते हैं। हमें बताना क्या था, जी जो है के का पिता है, यहाँ पर देखिए प्लस में है, और ये जो बहन है सी जो है बहन है, लेकिन देखिए ये बहन तो नहीं है, इसको क्या हो मामा हो सकता है, लेकिन पिता नहीं हो सकता, इस कारण ये तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कौन सा सही नहीं है, तीसरा नंबर जो है ये सही नहीं दिया गया है। अगर आप लोगों को ब्लड रिलेशन में दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका जो है मैं अलग से जो है सेपरेट आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन इसका सेपरेट आपको कंबाइंड जो प्रैक्टिस के लिए और साथ में जो है डिटेल जो समझाने का कोशिश करेंगे, इसलिए आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए अगर कोई भी दिक्कत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है कौन सा संख्या आएगा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए 115 उसके बाद 102 घट गया, फिर से 102 के बाद 107 बढ़ गया, यानी कि पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, यानी कि अगर रिलेशन अगर ध्यान से देखें 115 से 107 देखिए, उसके बाद 99 देखिए, उसके बाद 102 से 94 और 94 के बाद यहाँ कौन सा आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए 115 से 107 जगह कितना घट रहा है, 8 घट रहा है। उसके बाद 107 से 99 यहाँ पर भी 8 घट रहा है, और 102 से 94 यहाँ पर भी 8, तो 94 से हम 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे जो 48 5 संबंधित है, 30 3 संबंधित, उसी प्रकार 57 से कौन सा संबंधित होगा। अगर आप ध्यान से देखिए 5 से 48 के पास जाने की कोशिश करें तो कितना मरतबा जाएगा, अगर मल्टीप्लाई 9 से कर दे, 5 में 45 और प्लस का 3 करेंगे, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 3 से 30 ऐसा क्या हो रहा है, अगर हम 3 में 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 27 और प्लस 3 यानी कि 30 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 57 से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो आना चाहिए, यानी कि अगर हम मान के 4 लेते हैं तो 4 नंबर कितना होगा 36 और प्लस 3 करेंगे तो 39 हो रहा है, यानी कि ये तो नहीं बन रहा है। उसके बाद 6 लेंगे, 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नंबर 54 प्लस का 3 57, यानी कि यही ऑप्शन बन रहा है। यहाँ पर देखिए हमें दर्पण के जो है चयन करना है, जो दर्पण के दायरे प्रतिबिंब रखने के बाद कैसा बनेगा, यानी कि इधर से बन जाएगा और ये सभी उल्टा बनेगा, यानी कि वाई से शुरुआत हो जाएगा और वाई जो है कुछ इस प्रकार का उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनना चालू होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन में वाई दिया गया है। यहाँ फर्स्ट में देखिए यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई, सभी में वाई दिया गया, ठीक है। उसके बाद जी भी उल्टा बनना चाहिए, जी भी सभी में ठीक है। उसके बाद ओ है, ओ भी तो सभी में ठीक ही है। उसके बाद एल देखिए, एल तो सभी में ठीक है। उसके बाद देखिए ओ भी सभी में है। उसके बाद एच भी सभी में है, सी भी सभी में है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ पर अब गलत होने का स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है वाई, यहाँ पर देखिए सी के बाद देखिए हमने कहाँ तक चेक किया है, सी तक, यानी कि सी है। और वाई देखिए यहाँ पर कैसा बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखिए पूरी तरह से यहाँ स्ट्रेट जो है कैपिटल बना दी, इस कारण ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए ये वाई ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि अब हम अगला चेक करना पड़ेगा। और देखिए वाई के बाद क्या है एस, एस ठीक है, इसमें भी ठीक है। देखिए इसमें जो है बहुत बड़ा बना दी, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें ठीक है, उसका लास्ट में क्या दिएगा पी, पी क्यू में बदल जाएगा, यानी कि देखिए कौन सा पी जो है, ये देखिए यहाँ पर क्यू जो है थोड़ा सा ऊपर निकाल दे, इस कारण ये गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सटीक से ध्यान से बना रखना है, देखना है बारी बारी से, और कौन सा सही दिया वही चयन करना है। यहाँ पर देखो और जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 7 व्यक्ति ए बी सी डी एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, यानी कि सभी जो है उत्तर की ओर यानी कि इधर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, सभी यहाँ पर बैठा हुआ है। 7 व्यक्ति यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 सीट हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, यानी कि पंक्ति के मध्य कौन है, ए यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 3 इधर से हो जाएगा, 3 इधर से हो जाएगा। अब क्या कहा गया, जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठा हुआ है, मान के चलिए हम जी यहाँ पर लेते हैं और ई यहाँ पर लेते हैं, सिरे पर बैठा हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए बी जो है
ए के बाईं ओर ठीक बगल में, बी जो है ए के बाईं ओर, यानी कि ए के बाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी आ जाएगा। उसके बाद देखिए एफ जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि एफ जो है जी के दाईं ओर, यानी कि जी के दाईं ओर इधर होगा, यानी कि एफ यहाँ पर चला आएगा। अब देखिए डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि डी जो है ई के बाईं ओर, यानी कि ई के बाईं ओर कहाँ पर होगा, इधर होगा, यानी कि डी यहाँ पर बचा। कौन सा ऑप्शन बच गया हुआ है, अब जो है यहाँ पर ए बी हो गया और सी बचा हुआ, यानी कि सी यहाँ पर आ जाएगा। अब बोला क्या गया है, जी और बी के बीच में कौन है, यानी कि अगर जी और बी के बीच में देखें तो एफ दिया गया, यानी कि एफ जो है करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आएगा रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सी के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ई दिया गया, यानी कितना आगे बढ़ा हुआ है, डी यानी प्लस का 2 किया गया। उसके बाद देखिए ई से क्या होना चाहिए, एफ जी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर क्या है, यू भी, यानी कि यहाँ पर भी +2 है, यानी कि बी से 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए यू से क्या है, वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी 2 प्लस है, यानी कि डब्ल्यू से 2 प्लस करेंगे तो वाई हो जाएगा। और लास्ट में एल है, एल से 2 प्लस करेंगे तो एम एन हो जाएगा। यानी ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, जी एक्स वाई एन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट दिया गया। इसमें जो सभी डिजिट में +2 करके आगे सीरीज बनाया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 23 से 27 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 27 से 35 यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। यानी कि अब देखिए ये तो दुगुना बढ़ सकता है या तो 4 का ही डिजिट में जा सकता है, यानी कि 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 या तो 16 हो सकता है, क्योंकि देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 12 या 16 देखते हैं कौन सा दिया जा रहा है। अगर 35 में हम कहते हैं 12 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। देखिए 47 ऑप्शन में बिल्कुल दिया है। अब इसमें देखिए हम 12 के बाद 16 ऐड करके देखते हैं इसमें क्या आगे बन रहा है, 7 6 13, यानी कि 63 बन रहा है बिल्कुल, यानी कि 12 वाला ही फॉर्मेट आएगा, 4 4 सभी में रहेगा, 4 8 12 16 इसी बढ़ रहा है, यानी कि जो है 47 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, मेघालय का संबंध शिलोंग से तो केरल का संबंध किससे होगा, ये तो राजधानी को दिया गया है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज के एक और जो है क्वेश्चन दिया गया है, एम से देखिए, यहाँ पर देखिए एम से हमें अगले वाले स्थान पर बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिसके आगे क्यू दिया गया, एम के बाद क्या होगा, एन, या तो एन होगा या तो ओ होगा। अगर हम मान कर चलिए एन ले लेते हैं, ठीक है, एम के बाद एन, तो एन के बाद देखिए क्यू दिया गया, ओ पी क्यू, यानी कि 3 नंबर आगे बढ़ गया, यहाँ +1 बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्यू से एस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पर दो ही बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 बढ़ गए, इसलिए हमें ओ लेना पड़ेगा, क्योंकि ओ से 2 बढ़ाएंगे तो क्यू मिल जाएगा। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यानी कि हमें क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू से हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो 2 वाला ऑप्शन मिल गया, ओ और पी यहाँ पर दोनों में, यानी कि पी ही बनेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पर ई है, और ई से हम कितना बढ़ाएंगे, अगर मान के चलिए हम 2 बढ़ा देते हैं, ई एफ जी, यानी कि यहाँ पर जी आ जाएगा। देखिए जी तो यहाँ, और यहाँ पर एच दिया गया है, यानी यहाँ पर 3 नंबर नहीं, जी ही बढ़ेगा, क्योंकि सभी में 2 बढ़ाना है और एक संख्या में हमें 1 बढ़ाना है, यानी कि 1 माइनस करना है, सॉरी। तो यहाँ देखिए क्योंकि देखिए टी से यहाँ पर एस जो है 1 माइनस किया गया है, एस से 1 माइनस किया गया है, तो हमें लास्ट वाला में भी वी से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो यू हो जाएगा। देखिए इसमें पहला डिजिट में +2 बढ़ा दिया गया और दूसरा डिजिट में 1 कम कर दिया गया, फिर से 2 बढ़ा दिया गया, फिर से 1 कम कर दिया, इसी प्रकार ये सीरीज बन रहा है। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा मौजूद होगा। अगर आप ध्यान से देखें सभी में 6 दिया गया है, यानी कि जिसमें जो कॉमन जो होगा वही जो इसके विपरीत पर हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम इन दोनों ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है, 6 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 और 1 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद 4 और 4 विपरीत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अगर इन दोनों को देखें तो 6 और 6 विपरीत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और 1 विपरीत हो चुका है, इसमें भी हो जाएगा, और 3 और 4 विपरीत हो, यानी कि यहाँ पर ये विपरीत हो गया। इसमें से कौन सा नहीं दिया गया, केवल 5 नहीं दिया गया, यानी कि जो है यहाँ पर छिपा हुआ जो है संख्या वो 5 हो जाएगा, जो 6 के विपरीत पर हो जाएगा। देखिए अगर तीनों अगर डाइस में अगर आपको कोई भी संख्या मिल जाता है, अगर जो संख्या नहीं दिया जाता वही संख्या इसका विपरीत पर होता है। ये बात आप लोग को ध्यान रख लेना चाहिए। यह निश्चित कूट भाषा में स्टेशन को इस प्रकार लिखा गया, ट्रिम्प को इस प्रकार लिखा गया, तो हॉलीडे को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो एस से कितना बढ़ाया गया, यू, यहाँ पर प्लस का 2, इसके बाद टी यू होता है। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर कितना है, यू भी, यहाँ पर भी प्लस का 2 बढ़ा गया। उसके बाद ए से देखिए यहाँ पर वाई है, यानी कि यहाँ घट रहा है, कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। आप समझ चुके हैं। देखिए जो इसमें जो है भावेल से हमें 2 घटाना है और जो संख्या कॉन्सोनेंट है उससे हमें 2 बढ़ाना है, बस यही बात फॉलो करना है। हॉलीडे देखिए एच कॉन्सोनेंट है, यानी कि एस से हम बढ़ा देंगे 2, यानी कि आई जे हो जाएगा, और ओ से 2 घटाएगा क्योंकि भावेल है, यानी कि एम बन जाएगा। उसके बाद एल से बढ़ाना पड़ेगा तो एम एन हो जाएगा, और आई से 2 घटाना पड़ेगा तो जी हो जाएगा, डी से फिर से बढ़ाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ पर ए से घटाना पड़ेगा तो वाई हो जाएगा, और वाई से फिर से जो हमें बढ़ाना पड़ेगा तो ए हो जाएगा। यानी कि ऐसा किस में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो
तो ये टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार जो है जीडी का टोटल जो 76 शिफ्ट का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में जो है एसएससी के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2018 से लेकर 2023 के बीच में, उन सभी का आपको प्रीवियस और जीएस का क्वेश्चन भी मिलेगा। साथ में जो है मैंने पिछली बार हिंदी, जीएस, उसके बाद जो है रीजनिंग का सोल्यूशन दिया था, उन सभी का आपको जो फिर से एक बार जो है इस बार के लिए 2023 के लिए फिर से आपको इसी प्रकार एकदम प्रिपेयर कर दिया जाएगा, जो आपको बहुत जो आगे काम आने वाला है। क्योंकि मैंने भी इसी प्रकार आपको फॉलो किया, बताया था, और मैंने भी आपको सिलेक्शन लेकर दिखाया था। इसलिए आपको चैनल को जुड़ जाइएगा, जिससे आपको जो मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपको दे रहा हूँ वो आप फॉलो कर लीजिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।